हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिंथेसिस फिजिकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो वैकेंसी केबीएस की आई है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ में जो सुपर टेट आने वाला है उसके भी लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जिस पेपर में भी मेंसुरेशन आता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के देख लेते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होना, ऐसे ही पेपर आपके केबीएस में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख लीजिए। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रा इनसाइड ए स्क्वायर ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। मतलब ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। अब देखिए एक वर्ग आप बनाइए, पहले एक वर्ग आप बनाइए, एक वर्ग बनाइए। अब इसके अंदर खींचे गए बड़ा सा बड़ा वर्ग। अब देखिए इसके अंदर जो वर्ग खींचा जाएगा ये, अब देखिए सबसे बड़ा वर्ग यही होगा, यही सबसे बड़ा वर्ग खींचा जाएगा ना, ये सबसे बड़ा वर्ग से सबसे बड़े वृत्त, ये देखिए ये सबसे बड़े वृत्त खींचा गया, सबसे बड़ा वृत्त वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त खींचा गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए ये कितना हो गया, ये यहाँ पे ये कितना दिया गया 28 सेंटीमीटर। जब ये पूरा आपका 28 दिया गया है, ये 28 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये जो वृत्त का जो त्रिज्या होगी, अब ये तो पूरा डायमीटर हो जाएगा ना 28, ये वृत्त का पूरा डायमीटर 28 हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने पूछा है। तो आप जानते हैं सभी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त का एरिया बताइए। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का एरिया होता है। अब देखिए रख दीजिए पाई 22/7 रख दीजिए, इंटू आर कितना है 14 है, इधर फिर 14 आप रख दीजिए। अब देखिए कितना आ जाएगा, 7 1 7, 7 दूनी 14। देखिए 14 दूनी 28 हो जाएगा। अब ये 28 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22 रहेगा ही। अब जब इसको गुणा करेंगे 22 गुणे 28, तो 22 गुणे 28 कितना हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस टाइप के सवाल में ऐसे ही करना पड़ता है। एक बार हम और बता देते हैं। देखिए ये पूछा, ये इसमें कह रहा है कि एक आप पहले आप क्या करिए, एक वर्ग खींचिए, मतलब एक स्क्वायर खींचने को बोल रहा है, एक स्क्वायर खींचिए ना, एक स्क्वायर आपने खींच दिया। अब उसके अंदर कह रहा है एक सर्कल खींचिए, उसके अंदर कह रहा है सर्कल ड्रा करने को बोल रहा है, तो उसके अंदर आपने सर्कल ड्रा कर दिया। ये देखिए, अब देखिए अब आपको पता है कि 28 सेंटीमीटर भुजा है, तो आपको पता है देखिए 28 सेंटीमीटर जब जे इतना ये होगा, ये देखिए इतना जितना ये होगा तो ये इसका पूरा डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर तो आपको लेना नहीं है, आपको चाहिए आर। तो डायमीटर का आधा आप जानते हैं, डायमीटर का आधा अगर d/2 करेंगे तो ये आर निकल के आ जाता है ना। तो हमको आर चाहिए मेनली, पाई का मान हमको पता होता है, तो आर हम यहाँ से निकाल लेंगे, इसके बाद यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा। बस यही आपको करना था, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए सकेंद्रीय वृत्त, अब मतलब ये कह रहा है ये कंसेंट्रिक सर्किल है। तो कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है, देखिए कंसेंट्रिक सर्किल होता है एक सर्किल के अंदर, ये देखिए एक सर्किल बना है, ये एक सर्किल बना है, इस सर्किल के अंदर एक दूसरा सर्कल बना है,
ये देखिए दूसरा सर्कल बना है, इसी को कंसेंट्रिक संकेंद्रीय वृत्त बोला जाता है। अब देखिए जिनकी परिधि, अब देखिए परिधि परिधि छोटे वाले की परिधि छोटी होगी ना, तो इसका 88 सेंटीमीटर हमारा परिधि इसका दिया गया है छोटे वाले की। और बड़ी वाली का कितना परिधि दिया गया है, तो बड़ी वाली भी यहीं से लेकर जी लिया जाएगा ना, यहाँ से पूरे यहाँ तक, तो ये कितना दिया गया है, ये हमारा दिया गया है 132 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका 88 दिया गया है, 132 दिया गया है। अब देखिए परिधि क्या होती है, सर्कल की परिधि क्या होती है, परिधि मतलब क्या जानते हैं, ये सरकमफ्रेंस, ये पूरा सरकमफ्रेंस, ये पूरा सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, देखिए सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है, पहले हम किसका पहला वाला देख लेते हैं। तो पहला वाला क्या होता है, परिधि क्या होती है 2 पाई, पहला वाला हम देख रहे हैं ना 88 वाला देख रहे हैं, तो इसको R1 कर दीजिए, इसका दिया गया 88, यही होता है सरकमफ्रेंस। फार्मूला होता है 2 पाई R, इसका दिया गया 28। अब देखिए यहाँ से निकाल लीजिए, R1 निकाल लीजिए, तो यहाँ ने 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, इंटू R1 हो जाएगा इक्वल टू 88, यहाँ पे का दिया गया। देखिए 22 दूनी 44, 44 इक्के 44, 44 दूनी 88 हो जाएगा। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार छोटे वाला का निकाल लिया, बड़े वाला का निकाल लीजिए। तो बड़े वाला का क्या होता है 2 पाई R2, इसको कैपिटल R कर दीजिए, इसको कैपिटल स्मॉल r, इसको कैपिटल R कर दीजिए। ये कितना 132 दिया गया है, तो कितने लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू R बराबर 132। तो जब इसको हल करेंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो ये 22 दूनी 44, 44 यहीं होता है, ये 132 होता है, तो 7 इधर जाएगा, तो ये 7 त्रिक 21 होता है। आपको ये मिल गया और ये मिल गया। देखिए पूछा क्या है, लिखा गया है कि द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए इसमें रिंग, अंदर वाले रिंग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो ये वाला है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, अब देखिए एरिया यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या फार्मूला लगाएंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। अब देखिए आपको पता है ये पूरा बड़ा वाला सर्किल है, ये वाला ऊपर पूरा बड़ा वाला सर्किल दिख रहा है, इसमें में से अगर इसको आप घटा देंगे तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी, मतलब वो एरिया आ जाएगा, तो वही कर दीजिए। तो पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, इसको कर दीजिए, घटा दीजिए, तो पाई कॉमन ले लीजिए। R कितना दिया गया 21 दिया गया है, इसका वर्ग कर दीजिए। R स्मॉल r कितना दिया गया है 14 दिया गया है, इसका वर्ग कर दीजिए बस। अब देखिए पाई यहाँ लिख लीजिए, ये आपको मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, हाँ देखिए। अब देखिए ये जब दोनों एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, तो 21 + 14 कर दीजिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में 21 - 14 कर दीजिए। देखिए अब क्या कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए ये 22/7 इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और 4 1 5 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, इंटू 21 में से 14 गया, तो 21 में से 14 गया कितना हो जाएगा, तो आपका 21 में से जब 14 तो 7 आ जाएगा ना। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 × 35 कर दीजिए, तो 22 × 35, तो ये आ जाएगा आपका 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका देखिए ये पूरा आंसर आ गया। आपका कौन सा आंसर होगा, आपका बी वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको यही करना था। आप देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप पूरा इस घबराइएगा मत, आराम से करिएगा, आपका पूरा आंसर आ जाएगा।
फार्मूला याद रखना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr। अगर 2πr आपको याद है तो r जब ज्ञात कर लेंगे तो अंदर वाला पूछा है तो पूरे बड़े वाले में से अगर छोटा वाला घटा देंगे पूरा अंदर वाला आ जाएगा ना, तो वही ज्ञात करना था। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें लिखा गया है किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज का आधार 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए, ये बना लीजिए एक त्रिभुज, आप बना लीजिए एक त्रिभुज बना लीजिए। अब इसका आधार कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया गया है, तो ऊंचाई आपका दिया गया है 12 सेंटीमीटर। एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है, जो उसका और आधार 20 सेंटीमीटर। बस आपको कुछ नहीं करना है। अब देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई ना। तो ये देखिए 1/2 आधार आपको कितना 15 दिया गया है, ऊंचाई 12 दिया गया है। इसको जब काटेंगे 15 छक्का 90 आ जाएगा, तो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए, अब दूसरी बार पढ़िए, अन्य त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। इसका जो ये आया है 90, इसका दुगना है, तो इसका दुगना जब करेंगे कितना आ जाएगा? फिर फार्मूला पहले आप लिख दीजिए, क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई कर दीजिए। अब देखिए, अब देखिए इसका दुगना कर रहा है, तो 90 का दुगना कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 1/2 आप रख ही दीजिए। आधार कितना 20 पहले से दिया गया दूसरे वाला। अब देखिए ऊंचाई ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना, यहाँ पे लिखा गया ना ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे आप ऊंचाई कर दीजिए, ऊंचाई h कर दीजिए। अब देखिए ये 10 हो जाएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो h बराबर 18 सेंटीमीटर। बस यही आपको करना था। ये देखिए, लग रहा है सवाल कितना बड़ा है देखने में, लेकिन ये सवाल कितना है, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसका दुगना कर दीजिए, फिर उसका आधार दिया था, फिर ऊंचाई निकाल दीजिए। बस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी तार को एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो जाता है। अब देखिए वर्ग के रूप में, अब देखिए इसमें आपको इस टाइप के सवाल में जिसके रूप में देखिए वर्ग के रूप में मोड़ने को बोल रहा है ना, तो वर्ग का आपको फार्मूला पहले से याद करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ तो आपको ऐसे फार्मूला याद हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए, वर्ग के रूप में मोड़ने का रहा है तो वर्ग का फार्मूला क्या होता है? a² ना। तो a² क्षेत्रफल दिया ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 81 होता है। यहाँ पे देख लीजिए जो दिया रहे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए जो दिया रहे कि एक वर्ग है ना, तो वर्ग का ही लेके चलेंगे आप। तो कितना दिया गया है? तो a बराबर कितना दिया गया है? 9 दिया गया। a बराबर आपका 9 आ गया। अब देखिए इसका सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए, क्योंकि जब किसी में मोड़ेंगे जब तक आप सरकमफ्रेंस नहीं लगाएंगे, जैसे एक वर्ग के रूप में कह रहा है ये मोड़ा गया ना, अब इसके बाद इसको किसी में भी मोड़िए, इस सर्कल में भी मोड़िए या त्रिभुज में भी मोड़िए या बेलन में भी मोड़ सकते हैं, ये बेलन में भी मोड़ सकते हैं, तो किसी में मोड़िए, लेकिन सरकमफ्रेंस इसका सेम आएगा। तो देखिए इसका 4a बराबर कितना हो जाएगा? तो सरकमफ्रेंस 4a बराबर तो 9 गुणे 4 बराबर 36। अब देखिए इसमें कह रहा है उस तार को अर्धवृत्ताकार आकार में मोड़ा गया था। तो अर्धवृत्ताकार कितना, जैसे ये है, देखिए। अब देखिए अर्धवृत्ताकार की अगर वो देखेंगे,
वो ये परिमाप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। ये देखिए यहाँ तक r, यहाँ तक r, तो ये 2r। अब इसके बाद और पाई r, ये अर्धवृत्त का होता है परिमाप। क्या होता है, ये परिमाप होता है अर्धवृत्त का। देखिए 2 इंटू, अब देखिए r कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे r कॉमन ले लीजिए, r कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस 22/7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, r इंटू 36/7। अब इसका परिमाप इसका परिमाप सेम होगा, तो ये 36 यहाँ लिख दीजिए। तो ये 36 कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर आ जाएगा 7। r बराबर 7 होगा। अब पूछ रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब अर्धवृत्त का आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr²। अर्धवृत्त का अर्ध मतलब आधा, तो बाई 2 कर दीजिए। तो देखिए ये एरिया होता है अर्धवृत्त का, तो इस सेमी सर्कल का एरिया ही होता है। तो अब देखिए सेमी सर्कल का एरिया का सब रख दीजिए, तो 22/7 यहाँ रख दीजिए, और यहाँ पे 7 गुणे 7 इंटू 2 नीचे ही है, 7 से 60 कैंसिल, ये 11 हो जाएगा। तो 11 सतह 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। यही आंसर हो जाएगा आपका, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ये देखिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए R2R, और ये पूरा होता है, जैसे पूरा जब ले लेते हैं, जैसे हम, अब देखिए ये हम आपको फार्मूला ये बता देते हैं कैसे आया ये। अब देखिए ये कैसे आया, देखिए अर्धवृत्त का आपको परिमाप ज्ञात करने को पूछे, तो ये देखिए अर्धवृत्त ये बन गया है। देखिए अगर R कहेंगे तो R यहाँ भी, R यहाँ भी, R आधा, अगर मान लीजिए इसको पूरा मिलाते हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम इसको पूरा कर देते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए जो येलो लाइन है, आपको पूरा ये नहीं ज्ञात करना, अर्धवृत्त यही आपको पूरा करना है, बस यही आपको करना है। R2R हो गया। अब देखिए अगर ये पूरा करते हैं तो ये कितना होता है, तो 2πr होता है। लेकिन अगर हम अर्धवृत्त कर देंगे 2, तो ये πr है, तो ये πr यहाँ हो जाता है। तो ये फार्मूला होता है अर्धवृत्त का परिमाप। हम सिर्फ इतना लिए हैं, ये वाला ये नहीं लिए हैं, सिर्फ इतना लिए हैं, ये इतना। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है 2r + πr। बस इतना ही करना था आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए, यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है ना, भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, क्या दिया है, एक त्रिभुज बनाइए, 12 सेंटीमीटर आधार वाला एक त्रिभुज है, इसका आधार कितना है 12 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर दिए। यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल, ये देखिए ये बोल रहा है 12 सेंटीमीटर एक भुजा है ना, इस 12 सेंटीमीटर भुजा का ये 12 पूरा हो गया। देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है a² बराबर 144 हो जाएगा। जब आपको एरिया कितना आ गया, वर्ग का एरिया हो गया 144 आ गया, अब ना इतना आ गया। देखिए तो त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात करने को बोला है, तो ये देखिए शीर्ष लंब मतलब h मान किया है, तो बराबर है क्षेत्रफल के बराबर ना, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
ये दिया गया है। अब एक ये वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाला है, हम ऐसे लिख देते हैं ए स्क्वायर ए लिखते हैं। अब जो ये कह रहा है क्वेश्चन में वही है, देख लीजिए, भुजा के एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब देखिए ए स्क्वायर बराबर 144 दिया गया है, 1/2, आधार कितना दिया गया है, आधार दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया नहीं पता है, तो ये 2 छक 12 है, तो 6 दूनाई 12, 6 चौक 24, एच बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए एच बराबर 24 सेंटीमीटर आ गया। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे आप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 24 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ये ऐसे करा, ये ऐसे बोल रहा है, ये देखिए ये। अब देखिए इसमें लिखा गया है एक त्रिभुज मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज आपका ये कह रहा है, और इसमें मान लीजिए डी ई एफ इतना आ गया। अब देखिए ये कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, ये 4 लिख लीजिए, ये 5 लिख लीजिए, हो गया। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई गुणे आधार ऊंचाई कर दीजिए। अब देखिए ये 1/2 एरिया हम निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लें, तो 1/2 आधार किसको मान लें 3 और इंटू 4, आधार गुणे ऊंचाई इसे ले लीजिए छोटे वाले दोनों, और इसको 5 को रहने दीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 2, 3 दूनाई 6। अब देखिए 6 आ गया है ना, कितना आपका इसमें देखिए ट्रेंगल बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 बन रहा है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 3/2, यही आंसर आ जाएगा, 3/2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 24-64 वर्ग मीटर है। यदि तुम मैदान को उसके व्यास के अनुदिश पार करना चाहते हो तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अब देखिए एक वृत्ताकार मैदान है, ये देखिए वृत्ताकार आपका ये मैदान है। अब वो कह रहा है यदि आप यहाँ से चल के यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो ऐसे ऐसे जब चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो कितना मतलब दूरी तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, आप निकालिए πr², पहले r निकाल दीजिए। तो देखिए क्षेत्रफल निकाल दिया गया है ना, तो जब क्षेत्रफल दिया गया है तो निकालने की क्या जरूरत, 2 4 6 4। अब देखिए r यहाँ से निकाल दीजिए, तो यहाँ r बराबर हो जाएगा 24/64 इंटू यहाँ 22/r² लिख दीजिए 22/7। अब देखिए ये 7 यहाँ चला जाएगा, तो r² बराबर 24/64 गुणे 7/22। अब देखिए r² बराबर हो जाएगा 24/64 गुणे 7/22। इसको रूट कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, है ना। हम इसको जब काटे पीटेंगे तो ये आ जाएगा √784, तो r बराबर आ जाएगा 28। r बराबर 28 आ गया ना। अब देखिए कह रहा है उसके व्यास के अनुदिश, लेकिन अभी जिस r आप 28 सेंटीमीटर आप यहीं तक पहुँचे हैं, लेकिन पूरा कह रहा है पूरा व्यास के अनुदिश यहाँ पे जाना है ना, तो r और कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 गुणे 28 इंटू 2 करें यहाँ, तो 28 दूनाई 56 मीटर। बस 28 दूनाई 56 आ गया, तो आपका 56 ही आंसर आ जाएगा।
व्यास का अनुदेश किया है तो आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ तो पूरा करेंगे, आप आर निकाल के व्यास निकाल दीजिए, आ जाएगा, वो जितना चलेगा उतना दूरी आ जाएगा। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त। अब देखिए भुजा वाले एक वर्ग के अंदर बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, एक कोई है आपका वर्ग, अब जब वर्ग आ गया तो वर्ग के अंदर एक वृत्त खींच दीजिए, इसके अंदर एक वृत्त खींच दीजिए, आप खींच दिए। अब देखिए इसमें, अब देखिए 21 सेंटीमीटर भुजा है, तो जब ये 21 सेंटीमीटर होगा तो इसका जो रेडियस होगा तो 21/2 हो जाएगा, पूरा 21 है तो इसका रेडियस 21/2 हो जाएगा। अब देखिए अब इसकी वो निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए, तो क्या वृत्त का एरिया निकल, अब जब आर आपको पता चल गया तो रेडियस निकल, एरिया तो आपको निकल जाएगा सर्कल का, तो एरिया क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा। आर हमको पता है 22/7, ये तो है ही है, आर 21/2 गुणे 21/2 हो गया, 7×21 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11×3 33 हो जाएगा, गुणे 21/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 693/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, 4, 6, 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 346 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो आपको इसका आंसर सही सी वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे देखिए पहला क्वेश्चन हमने ऐसे ही बताया था कि जैसे वृत्त के अंदर बन रहा है तो ये जितना हाफ होगा तो ये पूरा आर आ जाता है, तो इसका एरिया निकल जाता है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। ये देखिए ये वाला इसमें कह रहा है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 400√3। अब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, देखिए इक्विलेटरल का ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल और एरिया होता है, ये होता है √3/4 × a², क्योंकि ये देखिए ये पूरा ये पूरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एरिया कितना दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है 400√3 दिया गया है, और ये √3/4 ये होता ही है, इंटू उसका मीटर उस वर्ग उसका मतलब त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो इसको a² रहने दीजिए, तभी अभी 3 परिमाप 3a होता है, तो अब हम a की वैल्यू निकाल के इसके बाद 3a में यहाँ परिमाप फार्मूला लिख देता हूँ मैं। अब देखिए हमारा टारगेट ये है, हमारा ये टारगेट है ना, ये टारगेट है 3, हमें a निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे परिमाप आ जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कैसे निकलेगा 3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 को इधर ये हो जाएगा 1600 × a², तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 हो गया, ये बराबर 40 हो गया, क्योंकि 16 का वर्गमूल 40 होता है 1600 का। तो अब देखिए हमको a मिल गया, तो 3 × 40 आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 120 मीटर हो जाएगा, परिमाप हमारा आ जाएगा 120 मीटर। अब देखिए ये वाला एक फार्मूला ये होता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूले पे काफ़ी क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब क्या आ गया, जैसे एक त्रिभुज है, ये कह रहा है कि देखिए इस पर और इस पर जो लंब डाला गया है, ये मतलब a b और c है ये, तो ये जो लंब डाला गया है ये P से यहाँ पे भी लंब है, यहाँ भी,
तो इसके लिए आंतरिक बिंदु से, मान लीजिए आंतरिक बिंदु इस पर, ये इधर डाला गया, इधर डाला गया और इधर डाला गया, तो इसका पूरा फार्मूला होता है 2/3 इंटू आंतरिक बिंदु से डाले गए लंब का योग। आंतरिक बिंदु से डाले गए बिंदु का योग, बिंदु का योग। अब देखिए ये 2/√3, ये 2/√3 सॉरी 2/3√3 होता है। अब देखिए 2/√3 आप यहाँ रख दीजिए। आंतरिक बिंदु से मान लीजिए वो P1 P2 P3 हैं, तो आपका P1 + P2 + P3 मान लीजिए आपका ये है, तो आपका यही फार्मूला आ जाता है। तो 2/√3 P1 + P2 P3 यही है आपका फार्मूला होता है। तो आप इसी फार्मूले पे, ये देखिए किसी पेपर में, ये सब पेपर का क्वेश्चन है, तो किसी पेपर में ये यही डायरेक्ट फार्मूला पूछा, 2/√3 P1 + P2 + P3। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लाए हैं, ये ऐसे देख लेते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन उसी पे बेस है। अब देखिए अब ये क्वेश्चन आपको वही लगा, एक समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब क्या, इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड √3 एंड 2√3 सेंटीमीटर 5√3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज क्या। तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा उसका, तो पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है तो 2/√3, अभी मैंने बताया P1 + P2 + P3, ये P3 होता है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 2/√3, अब देखिए P1 कितना है, √3 दिया गया है, P2 ये P2 मान लीजिए और ये P3 मान लीजिए, P2 2√3 दिया गया, P3 दिया गया 5√3 दिया गया है ये। अब देखिए 2/√3, अब देखिए सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 1 3 और 5 8, तो 8√3 हो जाएगा। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, ये देखिए समबाहु त्रिभुज, तो मतलब कोई त्रिभुज ये बनेगा तो ए तीनों बराबर होगा तभी तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। तो क्या होता है, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो 3a हो जाता है, तो 3 × 16 कर दीजिए, कितना 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए 48 आंसर आप आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इतना लगभग सवाल, जितना भी सवाल बताए हैं लगभग हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया है। तो अगर जिन्हों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।